कोलकाता डॉक्टर केस इसको हुए बहुत समय हो चुका है और अब तो लोग इसके बारे में भूल ही गए हैं, कोई बात भी नहीं करता है। लेकिन जब ये केस सामने आया था तब सोशल मीडिया में बहुत हो हल्ला मचा था, मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हुए थे जगह जगह। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 करके चीजें फेड होती गईं और फिर सब भूल गए। दोबारा वेस्ट बंगाल से ये केस आया अभी कुछ दिन पहले ही, सबको मालूम है। और फिर वही हुआ, 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पे बहुत हो हल्ला मचा, यहाँ तक कि मुझे डीएम्स आ रहे थे कि तुम इस बारे में चुप क्यों हो, तुम इस बारे में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। देखो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आके बस इस बात का खंडन कर दें कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं सच बोलता हूँ और आज भी मैं सच बोलूंगा। ममता बनर्जी जो कि खुद एक महिला हैं, उनके स्टेट से इस तरह के केसेस एक के बाद एक सामने आते हैं और वो आके बयान देती हैं कि लड़की घर से बाहर ही क्यों निकली। क्या बात है, ममता बनर्जी का ये बयान आने के बाद उनसे सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो उम्मीद करें किससे? जुडिशरी। हमारे देश की जुडिशरी, जस्टिस के अलावा सब कुछ मिल जाता है लेकिन जस्टिस नहीं मिलती। हमारी इंडियन जुडिशरी का जो एक खोखलापन है, इस खोखलेपन की वजह से क्रिमिनल्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और हमें आए दिन ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। बात सिर्फ यहाँ एक स्टेट की नहीं है, भारत के सभी राज्यों में से आए दिन इस तरह के केसेस सामने आते हैं। लेकिन उनमें से कोई एक दो केसेस होते हैं जो कि वायरल हो जाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे हो हल्ला, फिर सब उस बारे में भूल जाते हैं। लेकिन क्राइम नहीं रुकता। और जस्टिस, जस्टिस इज इनवैलिड वर्ड फॉर इंडिया। मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में रहता हूं जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। मैं शहर का नाम नहीं बता रहा, लेकिन उसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, जो कि स्मार्ट तो नहीं है। लेकिन वहां क्या चल रहा है, 1-1.5 महीने पहले का केस है। मेरे शहर से एक 7 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ। 2 आदमी उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उन 2 आदमियों पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस केस को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो 2 शख्स थे, उनके जो हमारे शहर के सांसद है ना, उनके साथ उठना बैठना था, अच्छे ताल्लुकात थे। अब वो सांसद वो किस पार्टी से हैं, क्या मामला है, वो आप समझ ही गए होंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। अभी 2-3 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक ट्रेन में छोटी बच्ची बैठी है, उसके बगल में उसकी बाप की उम्र का एक आदमी बैठा है जो उसे गलत तरह से छूने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोचिए कि इस तरह का माइंडसेट, इस तरह की हरकतें, क्या इन्हें इग्नोर किया जाना चाहिए? अगर उस बच्ची की मां जाएगी पुलिस के पास और वो कहेगी कि हाँ देखो ये शख्स है, इसने मेरी बेटी को गलत तरह से छूने की कोशिश की, तो पता है पुलिस वाले क्या कहेंगे? अरे मैडम जी, कुछ हुआ तो नहीं ना। मेरी बात मानिए, पुलिस का जवाब यही होगा कि अरे कुछ हुआ तो नहीं ना। और अगर कुछ गलत हो जाए तो ए स्टेट बी स्टेट, दोनों स्टेट्स में अलग अलग पार्टी रूल करती है और दोनों स्टेट्स में से महिला के खिलाफ अपराध के केसेस सामने आते हैं। तो लोग क्या करेंगे? हमारे देश में क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहेगी देखो उनके वाले स्टेट में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हमारे स्टेट में कम केसेस आ रहे हैं, और सामने वाली पार्टी यही जवाब देगी नहीं नहीं नहीं, हमारे स्टेट में कम केसेस आ रहे हैं महिला के खिलाफ अपराध के, उनके स्टेट में ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ये चलता है अपने इंडिया में। लेकिन अपराध नहीं रुकते, महिला के खिलाफ अभी भी अपराध हो रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी होते रहेंगे। ये चीज नहीं रुकने वाली है।